हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो कि बिहार सरकार ने एक स्कीम चलाई है। और स्कीम से 4,000 रुपया जो है वो फ़ायदा मिलेगा उन बच्चों को जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, और भी उसकी पात्रता है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो भी आपको हम बताएंगे, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन इसको पा सकता है, और वो भी हम बताएंगे आगे। आइए चलिए शुरू करते हैं कि जैसा कि इसमें बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंदर सरकार के तरफ से बच्चों को प्रति महीना 4,000 रुपये दिए जाएंगे। ये पैसा उन बच्चों को अपने जीवन यापन के लिए दिए जाएंगे, जिससे कि उन्हें अपनी आर्थिक ज़रूरत के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है, ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर होंगे तो उन्हीं को मिलेगा यह फ़ायदा, जो कि 4,000 रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में आएगा। अब उसके लिए कौन कौन से पात्रता है वो आगे बढ़ाते हैं। इस योजना के लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिनके पिता की मृत्यु हो गई है, तलाकशुदा या परिवार से परित्यक्त हो, मतलब जिनके माँ बाप जो है मर चुके हों या जिनका तलाक हो चुका हो, और वो उसका जो बच्चा वो 18 से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको ये लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चे जो अपने घर से बेघर हैं और निराश्रित हैं या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं, कि ऐसे बच्चे जो बेघर हैं और कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, ठीक है, विस्थापित हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो कि कानून से संघर्षरत है। और ऐसे बच्चे जिन्हें बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल आश्रम, वेश्यावृत्ति से मुक्त किया गया होना चाहिए, कि मतलब जो बाल तस्करी में हो, बाल विवाह जिसका हो गया हो, बाल श्रम हो, तो उसको ये लाभ दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुआ हो, ठीक है, मतलब कहीं पे भूकंप आ गया हो, कहीं कुछ हो गया हो और उससे वो पीड़ित हो गया हो और वो प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो उसके लिए ये चीज़ है। ऐसे बच्चों जो दिव्यांग, मतलब कि जो दिव्यांग हो, ठीक है, लापता या फिर घर से भागे हुए, कोई लापता हो या घर से भागे कहीं है रहता है, उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई माँ बाप का कोई अता पता नहीं है, तो उसके लिए है ये स्कीम। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या उनमें से एक कारागार के निरुद्ध हो, ठीक है, ऐसे बच्चे जो HIV या एड्स से प्रभावित हो, जो HIV जिसको हो गया, एड्स जिसको हो गया है, ऐसे बच्चे भी इसकी पात्रता में शामिल हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल करने के लिए असमर्थ हो, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जैसे मेंटल हो जाते हैं, पागल होते हैं, और वो किसी भी हालत में नहीं रहते हैं कि अपने बच्चे को केयर कर सके, ठीक है, और तो उसके लिए भी ये पात्रता है कि अगर 18 वर्ष से कम बच्चे उनके पास है तो उनको भी 4,000 रुपया हर मंथ जो बिहार सरकार देगी। ऐसे बच्चे जिनका सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो, ठीक है, जिनको सहायता या पुनर्वास की आवश्यकता, जो कहीं किसी का कोई ठिकाना नहीं है, वही बात तो ऊपर भी कही गई है, ठीक है, तो वही बच्चे इसका पात्रता है। ऐसे बच्चे जो फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले, प्रताड़ित, प्रेरित या शोषित किया गया हो, तो मतलब कि जो फुटपाथ पर सोते हैं और उनको प्रताड़ित किया गया है या शोषित हो गया बंदा, ठीक है, तो लड़का या लड़की, तो उसको मिलेगा ये। ठीक है, इसकी आयु सीमा, आय सीमा क्या है, उनके माँ बाप का जो आय सीमा है वो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए है ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 72,000 वार्षिक आय होनी चाहिए, कि 72,000 से ज़्यादा साल में इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता हैं कि जिनका आय इतना है और वो पात्रता के काबिल नहीं है, मतलब वो बिल्कुल उनको जो है उनके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। शहरी क्षेत्र में अधिकतम 96,000, अगर वो शहर में रहते हैं, अगर 96,000 से ज़्यादा वार्षिक आय है तो उनको, उनके बच्चों को भी ये लाभ नहीं मिलेगा। माता पिता दोनों अथवा बाद संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं की जाएगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जिसके माता पिता जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि उसको जो है ना वार्षिक आय दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, पात्रता का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत अधिकतम 18 वर्ष आयु तक के पात्र बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है,
चाहिए कि आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तो जो भी आवेदक है उसका आधार कार्ड तो जरूरी है, आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है, लेकिन आय प्रमाण पत्र उसको नहीं लगेगा जिसके माँ बाप जो है वो मर चुके हैं, तो उसको आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आयु प्रमाण पत्र ये देना पड़ेगा, अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र ये भी देना पड़ेगा कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, ठीक है। और शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र ये भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई ये मैं आपको बता दूं कि ये आप अपने ज़िला में जाएंगे, ठीक है। और ज़िला में जाने के बाद अपने जो डिस्ट्रिक्ट है ज़िला में, वहाँ पे बाल विकास मंत्रालय होगा, वहाँ पे जाके फॉर्म लेंगे और फॉर्म वही भरेंगे आप, और फॉर्म भर के जमा कर देंगे तो वो स्कीम में आप शामिल हो जाएंगे। फिर आपका जो चयन हो जाएगा वहाँ पे, और फिर आपको हर मंथ जो है आपके बच्चों को 4,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आगे बने रहिए हमारे वीडियो में। जो आने वाली वीडियो होगी वो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचा दी जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।